Welcome student, I wish you will be fine. जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। यूनिट सेकंड 10th क्लास जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और उससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड बेस की कॉमन प्रॉपर्टी है, एसिड है वो बेस से रिएक्शन करता है, बेस एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, बेस भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है। एसिड है वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है यानी एसिडिक ऑक्साइड। बेस है वो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और सोल्ट से भी रिएक्शन करते हैं। और थोड़ा सा हमने सोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सोल्ट। सोल्ट का स्वभाव कैसा है? नेचर का मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सेल है या कूल है। यहां नेचर का मतलब है कि सोल्ट एसिड है, बेस है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ही होते हैं वैसे तो, सोल्ट एम्फोटेरिक वाली बात नहीं होती बेटा। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा। अब तक आप बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ सोल्ट। सोल्ट की नेचर को हम तभी पढ़ पाएंगे बेटा यदि हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन की फॉर्म में समझा रहा हूं बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच, पहला ऑप्शन है गिव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कहो, प्रोटॉन कहो, इन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है बेटा गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन लिखो या हाइड्रोजन आयन लिखो इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन में बोथ आ जाएगा क्या, और फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा नन। तो इसका आंसर है बेटा सेकंड बेटा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में बेटा H पॉजिटिव आयन दे, ज्यादा नंबर में नहीं। अगर नंबर की बात होती तो H3PO4 3 H पॉजिटिव आयन देता है और HCl 1 H पॉजिटिव आयन देता है। तो इस हिसाब से तो H3PO3 है, PO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए जबकि वीक एसिड है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर नहीं, लार्ज अमाउंट। इसका मतलब है कि जो पूरी तरह से आयन में H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है जब उसको वाटर में डालते हैं। ऐसे वीक एसिड की बात आएगी तो यहाँ जाएगा गिव स्मॉल अमाउंट, लार्ज की जगह स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या आएगा लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और वीक बेस है तो स्मॉल अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस नहीं पढ़ेंगे
हमें कभी भी सोल्ट के नेचर के बारे में पता नहीं लगेगा। इसके अलावा बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं बेटा, ये हमें ध्यान रखना है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, और भी हैं बेटा, लेकिन काम हमारे यही आएंगे बेटा। वीक एसिड की हम बात करें बेटा, तो वीक एसिड में कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड होते हैं बेटा, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एक्सेट्रा। फिर है बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिस बेटा, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब ऐसा है ना, हर एक एसिड को हम वाटर में डाल के देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है बेटा, इसलिए बेटे केमिस्ट्री में कुछ चीजें ध्यान भी रखनी होती हैं बेटा। आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था बेटा कि 15% जो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, फैक्ट के ऊपर आधारित है बेटा। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो 50% आपकी केमिस्ट्री को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बेटे दूर हो जाएगा। तो 50% कंफ्यूजन दूर होने का मतलब है 50% आपकी ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी शुरू हो जाएगी बेटा। स्ट्रॉन्ग बेसिस में बेटा लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा, ये हमारे काम आएंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर हम बात करते हैं बेटा वीक बेसिस की। तो वीक बेसिस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा, ये वीक बेसिस है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सोल्ट। इससे पहले हम नेचर ऑफ सोल्ट की बात नहीं कर सकते थे, तो ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। एक प्रकार से बेटा ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, व्यवहारिक नहीं है कि लैब में जाकर हम हर एक मतलब एसिड को वाटर में डाल के ये देखें, डाल भी दिया तो उसमें फिर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटे जो काफ़ी महंगे होते हैं, स्कूल लैब में थोड़े से फिजिबल नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल नहीं है। तो नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ सोल्ट। सबसे पहली बार बेटा सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं इन नेचर बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो सोल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल की बात करें बेटा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम क्लोराइड,
सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, एक्सेट्रा। तो दीज आर न्यूट्रल सोल्ट। थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, तो क्यों नहीं, HCl है वो तो है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका सोल्ट हुआ NaCl प्लस वाटर। तो सोल्ट ये हुआ बेटा, जहाँ HCl HCl लिख सकते हैं, HI लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं, NaOH की जगह KOH, RbOH, CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब सेकंड देखो बेटा, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस बेटा। अब ध्यान दो बेटा, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है और बेस है वीक, तो वो एसिडिक होंगे बेटा, एसिडिक बेटा, एसिडिक। तो ध्यान से देखना बेटा, एसिड स्ट्रॉन्ग है बेटा और बेस है वो है वीक। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम नाइट्राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी बेटा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, स्टोनशियम क्लोराइड, स्टोनशियम ब्रोमाइड, स्टोनशियम आयोडाइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, स्टोनशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। तो ये है बेटा एसिडिक सोल्ट। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा बेटे, हमें जब भी हमसे पूछेंगे सोल्ट देंगे ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, बता देंगे। थर्ड बेटा, सोर्स ऑफ वीक एसिड्स। अब एसिड वीक है बेटा एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक और बेसिक बेटा, वो बेसिक इन नेचर होंगे बेटा। वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो वो बेसिक होंगे बेटा, बेसिक। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम सल्फाइड, ऐसे रुबिडियम नाइट्राइट, रुबिडियम फ्लोराइड, रुबिडियम सल्फाइड, सीजियम नाइट्राइट, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम सल्फाइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम नाइट्राइट, बेरियम सल्फाइड, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट, रुबिडियम फास्फेट, सीजियम फास्फेट, बेरियम फास्फेट, सोडियम फास्फाइड, पोटेशियम फास्फाइड, पोटेशियम, पोटेशियम फास्फाइड, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट,
पोटेशियम फॉर्मेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा बेटा। और लास्ट बेटा सोल्ट्स ऑफ weak acid and weak bases बेटा may be very important बेटा, may be acidic, basic or neutral depending on pH value बेटा, depending on very important बेटा on pH value which depends on, इसका जिक्र नहीं है बेटा जो लिख रहा हूं मैं, which depends on, वो इस इक्वेशन पर डिपेंड करती है बेटा। pH बराबर है 7 प्लस हाफ pKa, 11 क्लास में पढ़ेंगे बेटे, माइनस pKb, ये कांस्टेंट है बेटा। अब दोनों बराबर है, मान लो pKb, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, 7 में जीरो ऐड करेंगे जीरो। इससे पता लगता है इफ बेटा pH 7 है तो सोल्ट होगा न्यूट्रल, और इफ pH लेस देन 7 है बेटा तो एसिडिक बेटा, इफ pH मोर देन 7 है बेटा तो बेसिक। तो ये बेटे छोटी छोटी बातें हैं सोल्ट के बारे में जो हमें ध्यान रखना है। और ये बताया था भाई सोल्ट कैसे बनते हैं, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है सोल्ट वाटर बनाता है, तो सोल्ट की नेचर हमें समझ में आ रही है। अब कोई हमें दुनिया में कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, हम तो किसी को कंफ्यूज करते ही नहीं है बेटे, कभी हमें भी कोई नहीं कर पाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि हम किसी को नहीं करते कंफ्यूज, हमें भी कोई नहीं कर पाए, ये भी हमारा एक प्रयास होना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस